नेतन्याहू अपराधी का अगर कोई साथ दे रहा है तो वो खुद गलत है, क्योंकि नेतन्याहू एक अपराधी है जिसने 72,000 सिविलियंस का कत्लेआम किया है। नेतन्याहू इंटरनेशनल अपराधी जिसको हर देश ने, मतलब जैसे उसकी सरकार गिरेगी वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। ईरान, क्योंकि ईरान के अंदर हर एक दूसरा इंसान खामनाई है। इस वक्त हम लोग हुसैनाबाद के इलाके में है। ददेश बोर्ड की पूरी टीम इस वक्त तीसरे दिन के एहतजाज को कवर कर रही है। यहाँ पर खामेनेई साहब के इंतकाल को 3 दिन हो चुके हैं, एहतजाज जारी है। एहतजाज पर लोग क्या कहना चाहते हैं, खामेनेई साहब की शख्सियत पर क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आप? देखिए, मेरा नाम अजीम हुसैन है। और पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, एटलीस्ट हमारा खामेनेई साहब की शहादत हुई है और इसको इंतकाल नहीं कहेंगे, इसको शहादत कहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आज एक दुनिया में एक आईना देखने को मिला है पूरी दुनिया को कि अमेरिका आज से नहीं, मतलब 1971 से अमेरिका लगातार खाड़ी देशों में जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहा था, जिस तरीके से अरबी जितने भी मुल्क हैं वहाँ के, जितने भी खाड़ी देशों के, उन सबको उसने अपने कदमों के नीचे रखा था। वो चाहता था कि वो उसकी वजह से वो कोई बोल भी नहीं पाते थे। उसका रीज़न था उनके अपने देश की सुरक्षा, क्योंकि उनके अपने देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे जिसको आज ईरान ने ध्वस्त किया है। लेकिन ईरान अपनी सब प्रभुता के लिए अपना डिफेंस कर रहा है, अपने लोगों की रक्षा कर रहा है। हमले इन्होंने शुरू किए हैं और ये जो कायराना हमला इन्होंने किया है, ट्रम्प और नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि खामेनेई साहब को वो शहीद करके ईरान को कमजोर कर देगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। ईरान, क्योंकि ईरान के अंदर हर एक दूसरा इंसान खामेनेई है, क्योंकि खामेनेई एक विचारधारा है, खामेनेई एक सोच है, खामेनेई एक एहसास है, खामेनेई एक फीलिंग है। खामेनेई एक इंसान ही नहीं थे, तो खामेनेई एक सिलेक्टेड पर्सनालिटी, तो वो एक विचार था। तो वो विचार तो कभी जिंदगी में दुनिया की नजरों से ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, दुनिया के अंदर चाहे वो MI6 हो या मोसाद हो या CIA हो, उनका हमेशा से, आज से नहीं, 1961 से वो लोग एक मुहिम चलाते कि शिया सुन्नी को अलग करके रहें, लेकिन शिया सुन्नी कभी अलग हो नहीं सकता और ना अलग है। यहाँ पे ओनली फॉर आयतुल्लाह खामेनेई साहब जो थे पूरी दुनिया के मुसलमानों के रहबर थे, और प्लस पूरी दुनिया के मुसलमान को मैं अगर इसको भी ना कहूँ तो पूरी इंसानियत के वो रहनुमा थे और पूरी इंसानियत के लिए वो बात किया करते थे। और आप उठा के देख लीजिए, ईरान का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, खामेनेई साहब का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप पीछे चले जाइए। लेकिन आज इस तरीके से ट्रम्प तो पागल हो गया है और उसने अपने देश की जनता को, उसने अपने देश की जनता को मुश्किलों में डाल दिया। आज उठा के देख लीजिए, उसकी देश की जनता उसके खिलाफ आ चुकी है। और अब वो आज का ही आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसके चेहरे पे घबराहट आपको पता लग जाएगी। तो ईरान जो है और ईरान के जो लोग हैं, खास तौर से IRGC जो इस टाइम IRGC हमले कर रही है, मतलब आप अब समझ सकते हैं IRGC एक, उसके जो कमांडर थे, उसको जो लीड करते थे वो आयतुल्लाह खामेनेई साहब लीड करते थे। लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई साहब अगर उनको शहादत अगर हो चुकी है तो बड़ी बात है कि IRGC इतने समझदारी से हमले कर रही है कि अभी आप देख सकते हैं 9 देशों के, 9 कंट्रीज के जो अमेरिका के सैन्य अड्डे थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। और ईरान का साफ क्लियर स्टैंड है, हम किसी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। सिविलियंस सारे हमारे भाई हैं, हर मुल्क के सिविलियंस जनता हमारे भाई हैं, हम उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट खाड़ी के अंदर, वो सब हम खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद मचा रखा। खास तौर से नेतन्याहू इंटरनेशनल अपराधी जिसको हर देश ने, मतलब जैसी उसकी सरकार गिरेगी वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। नेतन्याहू अपराधी का अगर कोई साथ दे रहा है तो वो खुद गलत है, क्योंकि नेतन्याहू एक अपराधी है जिसने 72,000 सिविलियंस का कत्लेआम किया है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और इसराइल के लोग जो डिफेंस कर रहे हैं, भाई आप ये देखिए ना कि 70,000 जिसने मासूम बच्चों को और प्लस 146 बच्चियों को उसने कहाँ शहीद किया? ईरान के अंदर। पहले हमले में उसने इतने बच्चों को शहीद कर दिया। आप बताइए उनका क्या गुनाह था? तो दुनिया देख रही है ना, अमेरिका और इसराइल के आतंकवाद को देख रही दुनिया। तो इसलिए अगर आज ईरान अपने लोगों की अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहा है और अमेरिका और इसराइल के आतंकवाद का जवाब दे रहा है, और दुनिया को समझ लेना चाहिए कि आज आप लोग अगर इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए इन दोनों आतंकवादी मुल्कों के, तो कल यकीनन ये आपको भी दबाएगा और आपको भी, जैसे वेनेजुला को उठा के ले गया। इसने ये सोचा था कि वेनेजुला को जैसे ले जाएंगे, ऐसे ही ईरान के बारे में सोच रहा था। वो भूल गया था ईरानियों का
रिकॉर्ड और ईरानियों की तारीख और ईरानियों की इनकलाबी क्रांति को अगर उसे पढ़ना था तो उसे करबला को पढ़ना था, लेकिन वो भूल गया था। जैसे क्योंकि हर दौर के यजीद को शिकस्त खानी पड़ी है और इस्लाम कभी ना नीचे हुआ है, और आज इस्लाम के अंदर हजारों लाखों खामनाई हैं और इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जा रहा है। अच्छा, एक बात और चल रही है कि यहाँ पर अभी एक बात पे और तबसरा चल रहा है कि ये जो पूरा मामला, ये जंग का पूरा जो मामला हुआ, इससे पहले जो पूरा ग्लोबल मीडिया में एक चीज चल रही थी, उसका नाम था, और सारे लोगों की नजर, हर देश की नजर उसी पे थी, वो थी एप्स्टीन फाइल्स। क्या ट्रंप ने इस सब मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारे काम शुरू किए हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ही गिरते हुए नजर आ रहे थे और लोगों की तो तस्वीर इतनी साफ नहीं हुई थी। बिल्कुल सत्ता परिवर्तन बदलने वाला था, इसीलिए उसने जनता को गुमराह किया और उसी ने इसी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उसने ये जंग छेड़ी। ये लोग यही करते हैं कि ऐसी नेतन्याहू जालिम आतंकवादी ने किया था कि उसने भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए गजा फलस्तीन के अंदर जो तबाही मचाई है वो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। आज इंसाफ पसंद लोग ईरान के साथ हैं, आज इंसाफ पसंद लोग हमारी 80 साल की पॉलिसी भारत की रही है कि भारत ने हमेशा स्टैंड जो लिया है वो फलस्तीन के हक में लिया है। भारत हमेशा फलस्तीन गजा के सपोर्ट में रहा है, वाजपेयी जी के दौर में भी, और भारत और ईरान की बहुत अच्छी मित्रता है। ईरान के रास्तों के द्वारा भारत काफ़ी सारा बिजनेस होता है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत भी जो स्टैंड ले वो ईरान के समर्थन में स्टैंड ले, क्योंकि ये लोग अमेरिका और इसराइल किसी के नहीं हैं। देखिए, उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाया और उसके बाद में उनको ये भी नहीं बताया कि हम ईरान पे हमला करने जा रहे हैं। उसने हमारे देश को इस्तेमाल किया, और उसको चाहता तो वो बता सकता था, लेकिन उसने इस्तेमाल किया दिखाने के दुनिया को, देखो भारत मेरे साथ खड़ा है। लेकिन हमारा नेतन्याहू से और उसके इसराइल से, अमेरिका से कोई भी रिश्ते नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम इंसाफ पसंद जनता है हमारे भारत की, और हम लोग, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जैसा देश कोई नहीं हो सकता, इसीलिए हमेशा हम ईरान के स्टैंड पर रहें और ईरान के समर्थन करते हैं। एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका इजराइल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों में यहाँ पर खामेनेई साहब की शहादत को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है। एहतजाज का तीसरा दिन है, जंग जारी है। थोड़ी देर में फिर बातचीत करेंगे, थोड़ी देर में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए द देश पोर्ट।